चुनाव की चौपाल में यहाँ पर उपस्थित आदरणीय जिला पंचायत के सदस्य महोदय और इस इलाके के आदरणीय रिंटू भैया और इस इलाके के मैं देख सकता हूँ कि तमाम महत्वपूर्ण तमाम जिम्मेदार लोग इस इलाके के उपस्थित हैं और उनके साथ ही जिस गांव में कार्यक्रम हो रहा है यहाँ बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें अभी तमाम नौजवान साथियों ने तमाम हमारे पिता बुजुर्गों ने अपनी आस्था समाजवादी पार्टी में जताते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। मैं आप सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मगर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें जरूर बताना चाहता हूं। आज ये जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये एक चुनौती है। चुनौती इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये आगे आने वाले भविष्य को तय करने का चुनाव है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनके आने वाला भविष्य कैसा होगा, ये तय करने का चुनाव है। आज जिनकी सरकार देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, आप ही लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला और इनको डबल इंजन की ताकत मिली, मगर इन्होंने करा क्या? इन्होंने सिर्फ हमें आपको झूठे वादे, झूठे सपने दिखाने का काम किया। चाहे इन्होंने 15-15 लाख इन्होंने हमसे वादा किया था कि विदेशों में इतना काला धन है कि हम ले आएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख, मगर यहाँ पर इतने लोग आए हुए, कोई अपना हाथ उठा के बता सकता है क्या किसी खाते में 15 लाख आए? इसी तरीके से इन्होंने किसानों से कहा था कि हमारी सरकार बना दो तो हम किसानों तुम्हारे आय दोगुनी करने का काम करेंगे। क्या किसानों का आय दोगुना हुआ? इसी तरीके से हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आपको सपना दिखाया था कि हमारी सरकार बना दो तो महंगाई को हम कम करेंगे। क्या महंगाई कम हुई? चौगुना हो गया। इन्होंने जब इनके नेता 14 में हमारे आपके बीच में आते थे तो अपने सर पे सिलेंडर लेकर घूमते थे और कहते थे कि माताओं बहनों को चूल्हे से खाना बनाने में आंखों से आंसू आता है। तब सिलेंडर का दाम 400 रुपए था, आज वो सिलेंडर का दाम 1100 रुपया पहुंच गया, 1200 रुपया पहुंचा दिया। आज इनको आपके आंसू नहीं दिखाई देते। इन्होंने ऐसे हमारे नौजवानों को भी ठगने का काम किया। इन्होंने कहा मेरी सरकार बना दो तो 1 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ नौजवानों को, यानी 10 साल की सरकार में 20 करोड़ को मिलता, मगर इन्होंने रोजगार दिया तो नहीं, तमाम नौजवानों का रोजगार छीनने का काम इन्होंने जरूर किया है और इस पे इनका पेट नहीं भरता। ये एक तरफ रोजगार नहीं देते, दूसरी तरफ हमारे नौजवानों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। ये कहते हैं पकौड़ा तल्ला भी रोजगार है। हो सकता है, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों लोग के पास बेटा बेटी नहीं है, दोनों लोग के पास पत्नी नहीं है। उन्हें हो सकता है बेटा बेटी का दर्द ना पता हो, क्योंकि मैं एक नौजवान हूँ, मुझे मालूम है जब बेटा 20 साल का 22 साल का हो जाता है, आप उसे पेट काट के पढ़ाते हो, पालते पोसते हो, तो आप उम्मीद करते हो जब वो 20 साल का 22 साल का होगा तो उसे रोजी रोजगार मिलेगी, वो नौकरी करेगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर ये अहंकारी सरकार है, ये आपके बुढ़ापे के सहारे को तोड़ रही है। ये नौजवानों को रोजगार तो नहीं देती, मगर हमारे नौजवान जब आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठी डंडा चला के और उन पर मुकदमा लिखाने का काम जरूर करती है। ये बहुत अहंकारी घमंडी सरकार। घमंडी में इसलिए कह रहा हूँ, इन्होंने कुछ दिया तो नहीं, मगर ये हमारे आपके बीच में नोटबंदी लेकर आए। नोटबंदी से क्या समझा रहे थे माता जी? कह रहे थे कि अब नोटबंदी हो गई, अब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।
अब महंगाई, गरीब और अमीर के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। मगर क्या बताओ, नोटबंदी से हमें आपको कोई फायदा हुआ? नोटबंदी से अगर किसी को फायदा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फायदा हुआ। आज आप लोग को पता होना चाहिए, भारत देश में जितने भी प्रदेश है, कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अपना निजी कार्यालय ना हो। वो किसी दूसरे का पैसा नहीं है, हमारे आपकी मेहनत की कमाई से उन्होंने अपना कार्यालय बनाने का काम किया और इससे उनका पेट नहीं भरता। ये एक नया स्कीम लेकर आए कि 2000 की नोट, कि 2000 की नोट में चिप लगा है। अगर कोई मौलवी साहब, कोई बड़ा आदमी अपने घर में अगर 5 गड्डी रखेगा तो सैटेलाइट से पता चल जाएगा, उसके घर में पुलिस छापा मारेगी। मगर नोट 2000 की आई, आज हम लोग के चलन से बाहर भी हो गई। क्या किसी के ऊपर छापा पड़ा? बताइए, कहीं सुना है किसी के ऊपर छापा पड़ा? ये बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। और मैं क्यों कह रहा हूँ उद्योगपतियों की सरकार? इनको गरीबों की याद नहीं आती, किसानों की याद नहीं आती, और जब आती है तो चुनाव के समय आती है। आप लोग को पता होना चाहिए, इनको जब कर्जा माफ करने का मौका मिला तो इन्होंने किसानों का, गरीबों का कर्जा नहीं माफ किया। इन्होंने जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनका 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों का माफ करने का काम किया। मगर मैं आपसे कहने आया हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है किसी के पास करोड़ों का घर हो सकता है किसी के पास करोड़ों की गाड़ी हो, मगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बहुत बड़ी ताकत सबको बराबर दी, वोट का अधिकार। चाहे कितना पहलवान हो, चाहे कितना भी कमजोर हो, चाहे कितना बुजुर्ग हो, चाहे कितना नौजवान हो, हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बाबा साहब के दिए हुए अधिकार का आने वाले 25 तारीख को सही तरीके से इस्तेमाल करना। सही तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीधे सीधे दो विचारधाराओं की लड़ाई। एक तरफ वो लोग हैं जो हमारे संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग तय कर लो, सोच लो, समझ लो कि आप लोग किनको ताकत देने का काम करोगे, जो हमें आपको लूटने का काम कर रहे हैं कि जो हमारे आपके अधिकारों को बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से आप लोग यहाँ उपस्थित हो, आप लोग जिस तरीके से आप काफी देर से बैठे हो अपना आशीर्वाद ताकत देने के लिए, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 25 तारीख को आप सब लोग अपना कीमती वोट, एक एक वोट साइकिल निशान पे देने का काम करोगे। और राजकुमार चौधरी, हमें भिलाई जी को सभा पर स्वागत करें।